आज के फनकार। नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण पर, जिसे दुनिया चंदन डाकू के नाम से जानती, और चंदन किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखता। मांगो, क्या चाहती हो? मैं जो मांगूंगी वो आप दे सकेंगे? मांग कर देखो। 10, 20, 25, 50,000, 1 लाख। मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तो आपके कोटे पर पैसा घुंघरुओं की झनकार के साथ बरसता है। जब चाहूं बटोर सकती हूँ। फिर क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, जो इस बाजार से बहुत दूर है। आप साथ जानिए, मैंने आज तक इज्जत का सौदा नहीं किया है। आवाज बेची है, अदाएं बेची है। आप मुझे एक औरत की जिंदगी दे सकते हैं, एक शरीफ घर दे सकते हैं। आप मुझे इस पाप के दलदल से निकाल सकते हैं। तुम में किसी शरीफ का खून है। ये तुम्हारे खून और आत्मा की पुकार है। मैं वादा करता हूं, जो कुछ तुम मांग रही हो मैं तुम्हें उसी तरह दूंगा जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को जहेज देता है। कल सुबह एक शरीफ आदमी तुम्हें लेने आएगा। बेझिझक उसके साथ चली जाना। सन 1940 से सन 2007 तक अभिनय जगत में सक्रिय रहने वाले अभिनेता प्राण केवल सिकंद की गिनती एशिया के 25 सर्वकालिक महान अभिनेताओं में की जाती है। 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली में कोटगढ़ बल्लीमारा में जन्म हुआ था प्राण का। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। उनकी माताजी का नाम था रामेश्वरी। युवा प्राण एक मेधावी छात्र थे और गणित पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी पढ़ाई देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव और रामपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा प्राण दिल्ली की एक फोटोग्राफी कंपनी में अप्रेंटिस हो गए। फोटोग्राफी के सिलसिले में ही प्राण को शिमला जाना पड़ा, जहां उन्होंने रामलीला के मंचन में भाग लिया। उस रामलीला में मदनपुरी राम बने थे और प्राण बने थे सीता, और प्राण ने सीता की भूमिका निभाई थी। आज चाय भजिया कोर्स नहीं मिलेगा। आज दुकान बंद है। दुकान बंद है? हाँ। किस खुशी में? तुम्हारी खुशी में। तुम खुश तो मैं भी खुश। अरे मैं क्यों खुश भाई? हमसे बनते हो। आधी आधी रात को एक सुंदर जवान लड़की को अपने घर में लाते, उससे खुशर फुशर बातें करते और पूछते मुझसे हो गए खुशी किस बात की? किसने कहा तुझे ये सब? एक काले कौवे ने। काले कौवे ने? हाँ, सुबह ही सुबह आया था। हकलाता जरूर है लेकिन सच्ची बात सुनाता है। साला रामू गुपचुप सब बता गया तुझे? अरे बड़े खुश नसीब। अच्छा ये बताओ कि अब कब इंतजाम करूं? किस चीज का? अरे पंडित का, मंडप का, ढोल तमाशे का, बाजे का, बारात का। बस प्यारे भैया, यही तो तुम में एक कमजोरी है। क्या? आम पके नहीं कि सारे मोहल्ले को दावत दे दी। अरे भैया जब आम लगे हैं तो एक दिन पकेंगे भी। एक बार मुझे उससे मिला दो ताकि तू अपनी बड़बड़ शुरू कर दे। अरे भाई तुमने गड़बड़ की है तो मुझे बड़बड़ करनी पड़ेगी। अरे सुनो, गुस्से मत हो। अगर तुम बोलो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमरा एक पड़ोसी है, हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है। वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है कि जब दो जवां दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। ये जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। दो से चार हो सकते हैं, दो से चार हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं। जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है? जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोल। लाहौर की हीरा मंडी में मौजूद एक दुकान पर संयोगवश प्राण की मुलाकात दलसुख पंचोली की यहां नौकरी करने वाले फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली से हो गई।
सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण को दल सुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में नायक की भूमिका मिली। फिल्म यमला जट बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया। पंचोली आर्ट्स के बैनर तले 1942 में निर्मित खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा। बहुत खूब। मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं। तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है। लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। डिसमिस। सन 1942 से 1946 के मध्य प्राण ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनमें से 18 फिल्में सन 1947 में रिलीज हुई। लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई। विभाजन के दौरान प्राण मुंबई आ गए और यहां उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हम नेवाला हम सफर हम राज हों, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहें। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, चश्म बद का शिकार यार नजर आता है, छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। कहे तो आ
शर्माते चांद तारे ले आऊं, हंसी जवान और दिलकश नजारे ले आऊं। ओए ओए कुर्बान तेरा ममनून हूँ, तेरा ममनून हूँ, तूने निभाया याराना। तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के हंसते ही, यार के हंसते ही महफिल पे जवानी आ गई, आ गई। यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। ओ यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। मुंबई में रहते हुए उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमर होटल में भी काम किया। मुंबई में मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय की नई पारी शुरू करने का अवसर मिला। मेरे बात करने का तरीका गलत था। तरीका छोड़ो साहिब, बात गलत था। एनीवे, हैव अ ड्रिंक। कल का आपका रम हमारे पे उधार है, जरा चुका देगा। नो थैंक यू, मैं सुबह सुबह नहीं पीता। और हम तो 24 घंटा पीता है साहिब। आप बड़ा लोग तो टाइम टेबल देखकर काम करता है। वेरी क्लेवर यू बिग पीपल। लेट्स गो। कोई मतलब का बात है, बोलो। आप ही के मतलब की बात है मिस्टर ब्रगेंद्र। मैं पूछने आया हूं आपको कितना पैसा चाहिए। हमको कितना पैसा चाहिए? क्या बोला तुम? हम ठीक सुना नहीं। बिल्कुल ठीक सुनाया आपने मिस्टर ब्रगेंद्र। बहुत अच्छे मछेरे हैं आप, अच्छी मछलियां फांस लेते हैं, और इस बार राजा उसमें फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान। कहिए, क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे को आजाद करने की? 30,000, 50,000? पैसा का किताब लेकर आया तुम? मैन, तुम वेट, यू वेट मिस्टर नाथ। अभी बताता है तुमको, यू वेट। पैसा का किताब लेकर आया, पैसा दिखाता है। यू वेट मैन, पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी। तुम क्या समझता पैसा तुम्हारे पास, पैसा हमारे पास है। देखो, लेकिन तुम बड़ा लोग के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी। दिल नहीं है। अगर हम छोटा लोग के पास इज्जत है, दिल है, खुशी है, और ये जो चीज है ना, उसको हम बेचता नहीं है, समझा तुम? बेचता नहीं है, धंधा करवाता है इससे, धंधा। इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते, समझे? फिल्म जिद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई, और इसके बाद ऐसी भूमिकाएं ही प्राण साहब की पहचान बन गईं। तू सुना, कॉलेज का क्या हाल है? ठीक ही है। तो कॉलेज के बारे में क्यों पूछने लगा? वो बचपन में तू किसी किताब से कुछ जानवरों की कहानी सुनाया करता था ना, वो हितोपदेश पंचतंत्र में से। हो कुछ ऐसा ही था। आज उसकी एक कहानी याद आ गई। कौन सी? वो गीदड़, बिल्ली और खरगोश की। हाँ हाँ हाँ, जहाँ गीदड़ और बिल्ली मिलकर खरगोश मारने की कोशिश कर रहे। हाँ हाँ, क्या बात है, दुस्तर क्यों देख रहा है? कहने क्या चाहता है? यही कि खरगोश अब भी संभल जा, वरना फंस जाएगा। 2 दिन पहले धर्मदास के घर गीदड़ और बिल्ली की दोस्ती अपनी आंखों से देखकर आया हूं, जिन पर तुझे बहुत विश्वास है ना, जिनको तू अपने घर का समझता है ना, वही सब मिलकर तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल नेगेटिव रोल किया है। ये खुशी, ये महफिल और जो नया अंदाज है, समझने वालों समझ लो, इसमें भी
इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज की बात कह दूं तो जानने में। एक तरफ होते दिलीप कुमार, देव आनंद या राज कपूर हीरो के रूप में, और उतने ही जानदार रोल के रूप में दूसरी तरफ होते प्राण। सच का झूठ और झूठ का सच बना देने वाला एक ही गवाह, वो है गोलू गवाह। हर केस का सुलझाओ मिनटों में। गोलू गवाह की फीस हर एक के लिए एक ही है। चोरी के इल्जाम में 25 रुपए, एक्सीडेंट में 30 रुपए, डकैती में 75 रुपए, जायदाद मकान में 100 रुपए और खून के इल्जाम में 200 रुपए। वकीलों से परेशान लोगों के लिए ताकीद है कि वो गोलू गवाह से भेंट करे। अरे गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही और झूठी कसम खाना कोई आसान गल नहीं, वो एक ही कर सकता है। और आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का हमदर्द गोलू गवाह। अरे गोलू गवाह AWD मतलब एडवोकेट विदाउट डिग्री। कोई ग्राहक आया? सेठ रतिराम। हाँ, आओ सेठ रतिराम। मलंग, हमें क्या करना होगा काम? तलाक का है काम, बीवी पर बच्चली का इल्जाम। मुझे बचा ले भाई, शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ। राम कसम मुझे बचा ले। अरे सत्यनाम सेठ, शादी तो होती है बर्बादी, इसीलिए तो हमने अभी तक नहीं की। गोलू, ये 100 रुपया गवाही के एडवांस है। सेठ, अब बस समझ ले कि तुम्हारा हो गया काम। अब इधर और खड़े रहकर हमें ना करो बदनाम। चलो। एक नंबर का यहाँ से सेठ। अरे हमें भी तो भरना है अपना पेट। गोलू भैया। अरे ये गोलू भैया की कौन सी पहन आ गई? सेठ रतिराम की बीवी हूँ। 3 बच्चे लेकर कहाँ जाऊँ? वो किसी लड़की के चक्कर में आके मुझे तलाक देना चाहते हैं। ओ भाई, ये हमें नहीं मालूम, हमारा धंधा गवाही देना। तू ज्यादा पैसे दे दे। उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे पास जो मैं वकील कर सकूं। ओह, यही तो मुसीबत है। ये ले फड़ अपने पति के 100 रुपए, पर मैं गवाही उसी की दूंगा। हाँ? हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी की प्राण प्रतिष्ठा के बिना फिल्म निर्जीव मानी जाती थी। उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से यूं दिया जाता, प्राण भारतीय सिनेमा के प्राण बन गए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में भी प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण ने शुक्ला अहलूवालिया से विवाह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार प्राण के घनिष्ठ मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रहीं। तो बेचारे बिना सहारे, तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। बिन ताले की चाबी लेकर फिर से मारे मारे। मैं हूँ राजा ये है राना, ओ मैं दीवाना ये मस्ताना, दोनों मिलके गाए गाना। ओ हसीना ओ जरा रुक जाना। तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। बता दे इसका मिलता नहीं हमको लौकर। तू बता दे इसका मिलता नहीं हमको लौकर। कुछ पता दे तेरे बन जाएंगे हम नौकर। वो ससुराल से देखो हम आए, ससुराल से देखो हम आए। चाबी लेकर टकराए हैं, घबराए आके तुमसे ही टकराए। धक्के खाए समझ न आए ओ पापे। ओ कुछ बोलो ना। और मुझे कुछ नहीं पता। चल राजा, पापे ने भी बजा दिया बाजा। तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। फिल्मी दुनिया में प्राण साहब के अन्य प्रिय मित्रों के नाम हैं शम्मी कपूर, प्रकाश मेहरा, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग बाबा की यादगार भूमिका निभाई। देख लिया भारत,
कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया, मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। प्राण जिन दिनों फोटोग्राफर के रूप में नौकरी करते थे, उन्हें महीने में 200 रुपए मिलते थे, लेकिन फिल्म यमला जट के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। यमला जट में काम करते हुए उन्हें महीने के 50 रुपए मिला करते थे। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ प्राण की पहली फिल्म थी आजाद। इसी फिल्म से दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस फिल्म में प्राण साहब ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई वो थी जंगल में मंगल। इसके बाद इंसाफ और खून का रिश्ता में भी उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई। प्राण साहब ने तेलुगु और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया। खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी अनेक भूमिकाओं में हास्य का रंग भी डाला। ये फिल्में थीं कश्मीर की कली, पूजा के फूल और हाफ टिकट। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए ओए। ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हो गोरी हो गोरी हो गोरी, बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय हाय हाय। नटखट रंगीले सावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए ओए। ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए। ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया। प्राण अनेक संस्थाओं से संबद्ध थे। खेलों से उन्हें बहुत लगाव था। बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वो मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को
पद्म भूषण के अलंकरण से और सन 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 2013 की 12 जुलाई को इस लोक में अपनी अनेक भूमिकाएं निभाकर महायात्रा पर चले गए प्राण। अपनी अनुपस्थिति में वो अपने प्राणवान अभिनय से अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।